राम राम जी, वेलकम टू लीगल लेंस। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल वैकेंसी। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ मिनटों में कवर करेंगे पोस्ट का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का प्रोसेस और लास्ट डेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं द लीगल वैकेंसीज एट हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड HSL। पोजीशन डिटेल एंड ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट बताता हूँ। सीनियर कंसल्टेंट लीगल फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। पोस्ट कोड 02/2025 CON 02। वैकेंसी एक है अनरिजर्व के लिए। लोकेशन कहाँ? विशाखापट्टनम। ऑन साइट फॉर 16 डेज पर मंथ, बैलेंस रिमोट। ठीक है। जो टाइम पीरियड है एक साल के लिए, एक्सटेंडेबल ट्वाइस बाय 1 ईयर ईच, मैक्सिमम 3 ईयर्स और अंटिल एज ऑफ 65। बेसिकली ये एक्सटेंड करते हैं। रिपोर्टिंग लाइकली टू डायरेक्टर लीगल और CEO। डिप्टी दूसरा पोजीशन है डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर HR, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। पोस्ट कोड 02/2025 AMC 05। वैकेंसी 6 वैकेंसी है। लोकेशन विशाखापट्टनम। फुल टाइम। टाइम पीरियड है 10 ईयर, दो साल के लिए, एक्सटेंडेबल ट्वाइस इन 1 ईयर ईच। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सीनियर कंसल्टेंट लीगल के लिए एजुकेशन में LLB 3 ईयर्स और 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड। ठीक है। 50 मार्क्स होना चाहिए। 25 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन। प्रैक्टिस इन आंध्र प्रदेश सिविल कोर्ट / हाई कोर्ट / ट्रिब्यूनल। एक्सपीरियंस में ये मतलब 25 साल आपको पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? आंध्र प्रदेश सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल में। आर्बिट्रेशन एक्सपर्टाइज होना चाहिए। PSU एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप रिटायर्ड SGM AGM लीगल फ्रॉम CPC विद 10 ईयर्स इन लीगल डिपार्टमेंट, तो ये एक्सपीरियंस में मांगा है। ये बाकी सब और है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंडेटरी हो। डिजायरेबल क्या है कि आंध्र प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। नॉलेज ऑफ मैरिटाइम सब बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। डिजायरेबल है ये, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि अदर स्टेट को भरेंगे उनका होगा नहीं। ये डिजायरेबल अगर आंध्र प्रदेश को तो ज़्यादा को प्रेफरेंस मिलेगा, तो हर सारे स्टेट देते हैं। डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर HR में इसमें एजुकेशन ग्रेजुएशन प्लस PG इन लॉ LLM और MBA/HR या पर्सनल। इसमें मतलब कोई जरूरी नहीं लॉ हो, लॉ भी हो सकता है, MBA भी है, HR पर्सनल कुछ भी हो सकता है। नोट SC and ST कैंडिडेट रिक्वायर 55% मार्क्स, मतलब कि 55% ST हो या SC हो, सबको चाहिए। 2 ईयर्स इन HR लीगल मैटर्स, सर्विस डिस्प्यूट्स, RTI, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एक्सपीरियंस में बोला है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेज नेगोशिएशन आना चाहिए। यूनियन मैनेजमेंट आना चाहिए। प्रेफर्ड है अगर PSU के अंदर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्किल क्या आनी चाहिए कि प्रोफिशिएंसी इन HRMS सॉफ्टवेयर, वर्किंग नॉलेज ऑफ तेलुगू, फ़ायदा मिलेगा आपको स्किल अगर ये है तो। कंपनसेशन एंड बेनिफिट डिटेल में बता रखा है। सीनियर कंसल्टेंट लीगल के लिए मंथली पे है 1,20,000 फिक्स्ड है। रिटेंशन इंसेंटिव है 3,000 पर ईयर एडिशनल। फिर रेल टिकट, एयर टिकट फॉर आउटस्टैंडिंग ड्यूटीज। HSL प्रोवाइड अकोमोडेशन ड्यूरिंग ऑफिशियल ट्रेवल। CTC एनुअल है 14 लाख, 14.4 लाख प्लस इंसेंटिव्स। डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर का 73,000 फिक्स्ड है, 2,500 रिटेंशन इंसेंटिव्स है। अदर बेनिफिट सब्सिडाइज लंच मिलेगा। CPF कॉन्ट्रीब्यूशन बिलो 60, TADA फॉर ऑफिशियल ट्रैवल। CTC मंथली इज़ 91,000 ऑल इंक्लूसिव। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा सीनियर कंसल्टेंट के लिए लीगल के लिए? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ड्राफ्ट रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट से बिल्डिंग से रिलेटेड वेंडर एग्रीमेंट्स, डिस्प्यूट होगा तो लीड आर्बिट्रेशन केसेस। रिप्रेजेंट HSL इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट फॉर लेबर एनवायरमेंट लिटिगेशन। कंप्लायंस, इंश्योर एडहेरेंस टू मर्चेंट शिपिंग एक्ट या डॉक्स वर्कर सेफ्टी रेगुलेशन। कंप्लायंस। डिप्टी प्रोजेक्ट किंग का क्या काम होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लीगल HR फंक्शन, हैंडल सर्विस मैटर, प्रमोशन, डिसिप्लिनरी एक्शन, मैनेजमेंट, मैनेज RTI क्वेरीज। अगर किसी ने RTI डाला है तो उसको क्वेरी देंगे आप, उसको रिप्लाई देंगे तरह से। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इन्फोर्स POSH एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। कंप्लायंस को देखिएगा। पॉलिसी ओवरसीज वेज एग्रीमेंट नेगोशिएशन विथ यूनियन गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस, यूनियन गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेन एम्प्लॉय रिकॉर्ड फॉर ऑडिट ट्रायल्स। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि जब आप फॉर्म फिल किया जाए तो आप पहले एप्लीकेशन स्क्रूटनी होगा, तो ऑब्वियसली वो तो चेक करेंगे ही। फिर वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री जो है, एक्सपीरियंस प्रूफ देखेंगे। CTC स्लिप देंगे फॉर प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट कि क्या मिलता था आपको। शॉर्टलिस्टिंग, सीनियर कंसल्टेंट प्रायोरिटी टू कैंडिडेट विद हाई वैल्यू आर्बिट्रेशन एक्सपीरियंस। अच्छा, PSU रिटायरमेंट क्रेडेंशियल, जो PSU से रिटायर हो जाए या आर्बिट्रेशन भी इनका ज़्यादा काम है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। DPO के लिए, डिप्टी वाले पोस्ट के लिए, फोकस ऑन HR लीगल क्रॉस ओवर एक्सपीरियंस। इंटरव्यू में कौन रहेगा पैनल में? HSL लीगल हेड प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टॉपिक्स फॉर सीनियर कंसल्टेंट, मैरिटाइम लॉ केस स्टडीज। फॉर DPO HR, RTI हेल्डिंग सिनेरियोज। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल चेक फ्रॉम बार काउंसिल, एनरोलमेंट फॉर सीनियर कंसल्टेंट, प्रीवियस एम्प्लॉयज़ NOC अगर गवर्नमेंट या PSU कैंडिडेट है तो। की चैलेंजेस क्या है?
सीनियर कंसल्टेंट के लिए एंड ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है कि चैलेंजेस है कि कॉम्प्लेक्स आर्बिट्रेशन इंसिपिड डिलेज बैलेंसिंग डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद कमर्शियलिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल एक्सटेंशन 3 years एडवाइजरी रोल इन एचआर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट डीपीओ एचआर के लिए मैनेजमेंट यूनियन डिस्प्यूट्स इन डिफेंस पीएसयू इन डिफेंस पीएसयू आरटीए कंप्लायंस विद सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स प्रमोशन टू मैनेजर एचआर लेटरल मूव्स टू अदर डिफेंस पीएसयू एप्लीकेशन चेकलिस्ट क्या है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर सीनियर कंसल्टेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स क्या मैंडेटरी है सीनियर कंसल्टेंट सेल्फ अटेस्टेड एलएलबी एलएलएम सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ 25 years एक्सपीरियंस बार काउंसिल मेंबरशिप पीएसयू सर्विस रिकॉर्ड आर्बिट्रेशन के लिस्ट ये सीनियर कंसल्टेंट के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अगर आपने आर्बिट्रेशन में काम कर रखा तो उसका लिस्ट दीजिए फॉर डीपीओ एचआर के लिए पीजी लॉ /MBA मार्कशीट एक्सपीरियंस लेटर हाईलाइटिंग एचआर लीगल वर्क लेटेस्ट पे स्लिप CTC में सबको दिखाना है सबमिशन ये पोर्टल है इस पर डेडलाइन है 9 अगस्त लास्ट डेट है नो ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड मतलब ऑनलाइन जमा करना है प्रो टिप्स सीनियर कंसल्टेंट के लिए अगर फिल कीजिएगा तो हाई कोर्ट अपीयरेंस ज़्यादा केस नंबर डाल दीजिए इसमें आर्बिट्रेशन सेटलमेंट वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्सिटीज उसके बारे में बताइए फॉर डीपीओ एचआर एम्फेसाइजेस RTI रेजोल्यूशन हैंडल्ड आपने जो RTI रेजोल्यूशन किया है यूनियन नेगोशिएशन लीड आपने जो किया है ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन व्हाई दिस रोल मैटर्स स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट सेफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज ओनली शिपयार्ड बिल्डिंग न्यूक्लियर सबमरीन कंपनसेशन अच्छा पॉक्स मिलता है इसलिए नेटवर्किंग बनता है कोलैबोरेट विद इंडियन नेवी MOD एंड ग्लोबल मैरिटाइम कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर क्लैरिफिकेशन आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं या इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं थैंक यू जय हिंद जय भारत